आप सभी को आदाब। और मैं हूं मिर्जा ताहिर बेग और आप देख रहे हैं द वैल्यू पॉडकास्ट। तो आज हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और खुलकर वर्क करते हैं और उनका दूर दूर तक नाम है। तो मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। वो है हमारे देवेंद्र गौतम जी, जो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो कैसे हैं गौतम जी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का कि आपने मुझे जो है अपने स्टूडियो में जगह दी है। मैं आपका तहे दिल से आदाब करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप जो मुझ जैसे छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपने एक शब्द यूज करा, महान। महान हम नहीं है, महान हमारे बड़े हैं। जी जी, लेकिन महान का मतलब ये नहीं है कि महान जिनके विचार महान होते हैं, जिनकी सोच महान होती है, महान तो वही लोग होते हैं। बाकी तो सभी लोग ऐसे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं देवेंद्र गौतम हिसाली, मुरादनगर जिला गाजियाबाद से 2008 से सामाजिक कार्य करता हूँ जी। आप सब लोग मेरे परिचित हैं जी मैं ज्यादातर एससी समाज पर काम करता हूँ जी। और राजनीति में हिस्सा जानने की कोशिश करता हूँ कि हमारा देश किस साइड से जा रहा है, किस साइड से नहीं। तो आपने अभी महान शब्द कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जी, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे जी, तो वहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि महान लोग महान व्यक्ति की कोख से जन्म लेकर महान बनते हैं। जी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सेंटेंस काट दिया। जी, जी, पूरी यूनिवर्सिटी में खलबली मच गई और उन्हें 2 घंटे का टाइम दिया गया जी, कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने जो ये सेंटेंस मिटाया, इसका आप सही अर्थ बताएं कि जन्म से कोई व्यक्ति महान जी, जी, नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान बनता है। जी, जी, कोई भी कोख ऐसी नहीं है जो महान व्यक्ति को पैदा करते हैं। जी। महान वो होता है जिसके कर्म अच्छे होते बिल्कुल, हैं, जो बिल्कुल। कार्य अच्छे जी, होता है, जी, वो बिल्कुल। महान होता है। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जी, बिल्कुल। आप आगे बताएं। तो एक देवेंद्र जी, एक सवाल जो है मेरे भी मन में है। जी जी। और सभी बहुत लोग ऐसे हैं जो उस चीज को नहीं जानते। एक आपके समाज में जो है एक शब्द यूज होता है कि जय भीम। जी। जो जय भीम जो शब्द है, बोलते सब हैं। हाँ हाँ, हम भी बोलते हैं। जी जी। और सभी बोलते हैं जो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और जनता भी हमारी ये जानना चाहती है कि इसका जो है अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है ये? गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है। जी जी, सलाम वालेकुम बोलते हैं तो मुसलमान को मुसलमान की पहचान होती है। जी जी, कुछ लोग राम राम बोलते हैं तो उनको उनके भगवान की पहचान होती है। जी। लेकिन जब जय भीम बोलते हैं तो इंसान को इंसान की पहचान होती है। बिल्कुल। जय भीम किसी सांप्रदायिक का नहीं है, जी किसी राजनीतिक का नहीं है, किसी भी धर्म का नहीं है। जय भीम का मतलब होता है इंसाफ, जय भीम का मतलब होता है न्याय, जय भीम का मतलब है दबे कुछ लोग की आवाज, जय भीम का मतलब है सबको समानता, समता, अधिकार, सबको न्याय। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का, देश में या हम अपने देश की बात करते हैं भारत की, तो जय भीम जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो जय भीम ने ही इस देश के 85% लोगों को अधिकार की लड़ाई लड़ी। इसलिए हमारा जो सबसे पहला फर्ज है, जय भीम जय भारत। तो ये आपके बातों से जो मुझे पता लगा कि आपने जितनी भी बातें कही जय भीम के बारे में, जी जी, तो कुल मिला के जय का मतलब जीतना जी। और भीम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भीम राव अम्बेडकर कह दो, ताकत कह दो, न्याय कह दो। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपके बात को कि आपने जितनी बातें भी कही है, जी जी, इन सब का जो एक निचोड़ है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। जी जी। तो मेरा मानना तो यही है कि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल से हमारे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद साहब के मानने वाले रोजे का
शुरू करेंगे। कल जी। से रोजा है, पहला रोजा। सबसे पहले मैं समस्त सुनने वालों को, देखने वालों को और समस्त देशवासियों को, पूरे संसार के अंदर जितने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उन सभी लोगों को रमजान की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी 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 हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं एक बात और कहूंगा, जी देखिए हम दुनिया की तो हम नहीं कह सकते, हम अपने देश की कह सकते हैं जी कि साथियों, हम किसी भी व्यक्ति को मानने से पहले हमें जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जानने का मतलब है कि उन्होंने हमारे लिए क्या उपदेश दिए, क्या हमारे लिए संदेश दिए, क्या उन्होंने विचार दिए। विचार होते हैं तो व्यक्ति जिंदा होता है। जी जी अगर विचार मर गए तो व्यक्ति मर जाता बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल भाई हमारे बीच में आज 1500 साल 14 साल हो गए। जी हमारे देश में जो यह पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद साहब के मानने वालों ने उनका पैगाम जो घर घर पहुंचाया, तो उन्होंने उनको जाना जी कि मोहम्मद साहब ने हमें जो संदेश दिए हैं, उन्हें हम अमन शांति में कैसे लाएं, मोहब्बत में भाईचारा कैसे बनाएं। जी लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हर धर्म में होते हैं, जी जी क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं है, जी बिल्कुल धर्म के मानने वाले बुरे होते हैं। जी हम जो महापुरुषों ने रास्ते बताए, हम उस पर तो चल नहीं रहे, उनके उल्टे हम उनकी कटास मार रहे हैं। उनके गलत, उनका जो मान सम्मान दुनिया के अंदर है, उसको हम अपनी गलत नीति से, अपने विचारों से उसको डैमेज कर रहे हैं। तो हम ऐसा कोई कार्य न करें। खासकर मैं मुस्लिम समाज के लड़कों से या बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि एक तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दें, जी क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि माँ की कोख से लेकर कब्र तक जितना ज्ञान अर्जित करा जाए, उतना ज्ञान आप लोगों को अर्जित करना है। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा। जी जी बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर ये सेंटेंस अगर कोई आदमी काट दे तो हमें बता दें। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। और जो मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर शिक्षा यानी तालीम लेने के लिए अगर वो जो है जहाँ रहते थे, जहाँ थे वो जी जी सऊदी अरब, हाँ हाँ अरब देश में, तो वहां से चीन काफी दूर पड़ता है। हाँ जी तो उन्होंने ये कहा था, उनके शब्द थे कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े जी जी तो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो शिक्षा का तो बहुत महत्व है। बाबा साहब ने भी जोर दिया है, मोहम्मद साहब ने भी जोर दिया है शिक्षा पे। और मेरा खुद ये मानना है कि शिक्षा के बगैर आदमी एक जानवर की तरह है, पशु समान है। जी जी बिल्कुल। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसके पास, देखिए जानवर अपने लिए पेट भरता है, जी लेकिन व्यक्ति को अपने साथ साथ अपने परिवार का पेट भी पालना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसी तरीके से जो आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो मैं आपको बता दूं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा इस देश के अंदर, अब मैं अपने देश की बात करूँ, बाहर की नहीं करूँ जी, हमारे पूरे देश के अंदर किसी भी धर्म के व्यक्ति ने, किसी भी जाति के धर्म के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप लोग पढ़ो लिखो जी। हमारे देश की ऐसी परंपरा रही है जो बहुत सारे इस देश के अंदर नहीं, पूरे संसार की मैं आपको बात करूं कि इंसानों को गुलाम बनाकर लोग बादशाह बने जी। इंसानों को गुलाम बनाकर लोग बादशाह बने जी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वो पैदा हुए जिन्होंने गुलामों के भी गुलामों को इंसान बनाकर बादशाह बने। दिलों में ऐसे बसा जाता है। जी बिल्कुल। तभी तो आज काफी टाइम हो गया उन्हें जो है, तो आज तक उनका नाम नहीं, अभी तो उनका कुछ भी नहीं पहुंचा। अभी आप ये देखिए कि हमारे पास अभी इस देश के अंदर एक थोड़ा सा अभी हम स्पीड में आए हैं जी। अभी हम चले भी नहीं हमारा समाज जी जी। आज अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अभी जिस तरीके से हम या पूरे देश के अंदर जो समाज के हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, क्योंकि 10, 15, 20 साल से पहले ये स्थिति नहीं थी। 15-20 साल पहले अभी तक जो लोग थे हमारे अपने कमाने में खाने में व्यस्त थे, लेकिन आज हम समाज की जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आज समाज का जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, बहन बेटी है या पढ़े लिखे, वो अपनी ये एहसास करा रहे हैं कि भाई हमारा जो कर्तव्य है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते तो हैं लेकिन जानते तो हम कुछ नहीं, और मेरा जो काम है वो जलाना है, मनाना नहीं है। क्योंकि वो उन्होंने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी, जिसकी अध्यक्षता भगवान दास जी कर रहे थे। तो वो मुंबई में सभा थी और उन्होंने वहां बहुत सारे लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते कि भाई मेरा जन्मदिन मनाने से आपका उद्धार नहीं होगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चले, बिल्कुल जी, तब आपका उद्धार होता है। तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा एजुकेशन करें और अच्छी तरीके से साफ सुथरे रहें जैसे दूसरे लोग रहते हैं। मैं आपसे, अभी आपने एक शब्द को यूज किया
कि हमारे बाबा साहब, जी जी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या बाबा साहब ने सिर्फ आपके ही समाज को या दलितों के ही वो बाबा साहब हैं? तो इस बात पर कुछ थोड़ी सी देखिए, रोशनी डालें। आपके शब्दों का मैं स्वागत करता हूँ जी कि मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, जी करने बैठो जो कोई काम तो वो काम भीम से हो, जो वापे जब भी आए वो नाम भीम का हो। दुनिया में अगर मुझे पहचाना जाए तो मेरी पहचान जय भीम से। जी जी बिल्कुल। आप मोहम्मद साहब के मानने वाले, सबसे पहला शब्द आता है ना मोहम्मद सैफुल्लाह जो बोलते हैं हम जी लोग, जी जी है जी, जी क्योंकि अल्लाह का रास्ता मोहम्मद ने दिया है। जी जी मोहम्मद साहब से पहले अल्लाह का नाम नहीं जानते थे लोग, जी। नहीं, उनसे पहले जो आए थे हैं उन्होंने अपना ज्ञान तो नबी, नहीं करा। नबी आए थे, वो हाँ हाँ, आए नबी जो बहुत सारे लेकिन लोग नबी बताते हैं, 1.25 लाख के लगभग नबी ये है, जी है नी। अब उन्होंने जो संदेश दी, इसी तरीके से अभी आपने कहा बाबा साहब, एक तो हमारे जो नेता हैं देश के अंदर, जी चाहे वो एससी समाज के हैं, ओबीसी हैं, जनरल कोई भी है, वो दलित शब्द यूज करते हैं, जबकि संविधान में दलित शब्द कहीं नहीं है। जी आप पढ़ लीजिए, और मैं जी। उस पर पूर्ण रूप से जी जी वो कि दलित शब्द का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फोन करा गया था कि दलित शब्द, तो नेहरू जी को फोन करके तुरंत बंद कर दिया गया था जी कि दलित शब्द नहीं है, ये अपमानित शब्द है। एससी एसटी जो है अनुसूचित जाति जनजाति, जी तो ये जो दलित शब्द है ये गलत है। जी और बाबा साहब को अभी आपने कहा कि भाई आपके बाबा साहब सबके हैं, जी जी, वही मैं पूछना चाह रहा था। आपने जो ये मानता शब्द, है, आपने शब्द कहा था ना, मैंने हाँ। इसलिए आपने कहा हमारे बाबा साहब, तो मैंने ये पूछा हाँ, कि हाँ, आपके बिल्कुल। समाज के ही हैं बिल्कुल। या सबके हैं? हाँ, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा, उनके अगर हम उनके शब्दों पर ध्यान दें तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के नहीं है। ये हो। बिल्कुल उन्होंने समानता की बात की है और सभी के भले के लिए। तो इस बारे में थोड़ी सी आप सवाल रोशनी डालें। बाबा साहब ने सभी के हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे ज्यादातर लोग जो है वो एक हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का अपमान करा। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चारों शंकराचार्यों को लेटर लिख लिख के ये कहा गया कि भाई आप इन शास्त्रों में परिवर्तन करो। जी एक व्यक्ति आज वो नहीं बनेगा जो धम्माचार्य जो ये होते हैं आचार्य, 4 आचार्य हैं इनके जी हिंदू धर्म के, भाई इसमें वो करो। अगर आप सब लोग इसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इनको भी चांस देंगे, शंकराचार्य नहीं बनेंगे आप सब लोग, उसका चुनाव होगा जी कि जी डॉक्टर अम्बेडकर, सारी दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन शास्त्रों में कोमा भी नहीं हटेगा। 1935 में उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरवा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उन्होंने जो कहा वो किया, कोई कभी किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करा। मैं आजाद देश में पैदा हुआ हूँ, मैं तो गुलाम देश में पैदा नहीं हुआ, भाई 50 में आजाद हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप गुलाम देश में पैदा हुए, उनके माँ बाप गुलाम देश में पैदा हुए। हमें इस देश के अंदर क्या अधिकार दिया किसी ने? अब बताइए, 800 साल, लगभग 750 साल इस्लाम सॉरी ये क्या बोलते हैं, मुगलों का शासन रहा। हमारा कौन सा राजा बना, कौन सा जमींदार बना, कौन सा, जब क्योंकि तो पूरी 800 साल हुकूमत रही राजाओं की। भाई राजा का एक आदेश है, जनता को मानना है। एक एससी एसटी ओबीसी की छोड़ दीजिए, ओबीसी का हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो राजनीति फंडे पे हमें जोड़ते हैं खाली, ठीक है ना। एससी का कोई भी व्यक्ति पूरे देश पूरा शास्त्र खंगाल दिया अगर कहीं भी हुआ हो, उससे पहले हमारी जो दुर्दशा हुई है इसमें, उसकी पूरा देश इतिहास जानता है। भगवान बुद्ध का 500 साल शासन चला, 500 साल के शासन के बाद जैसे ही इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होती है और आखिरी राजा भद्रथ थे और लिखी गई, तो उसके बाद जो 2000 वर्ष तक हमारा शोषण हुआ, और चाणक्य का इस देश को गुलाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ है। जो चाणक्य को कहते हैं चाणक्य बुद्धि, उसका गुलाम बनाने में इस देश को सबसे बड़ा शासन है। मेरे पास सबूत है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना सबूत के बोल जाऊंगा। मैं वक्ता हूँ, नेता करती करता हूँ, बिना सबूत के नहीं बोलूंगा किसी पे। उनकी पुस्तक है अर्थवेद या अनर्थवेद, जो उन्हीं की लिखी हुई है, गोरखपुर प्रेस की। हाँ, गोरखपुर प्रेस की लिखी हुई है, और मैंने पढ़ी पूरी, मैंने बहुत सारे लोगों को दी कि इस वो लिखते हैं कि अगर ब्राह्मण शब्द का, ब्राह्मण के बच्चे का नामकरण रखा जाए तो उसमें सम्मान शब्द आना चाहिए। अगर क्षत्रिय के शब्द बच्चे का नामकरण कर रहे हो तो उसमें बल शब्द आना चाहिए।
अगर बनिए के बेटे का नामकरण कर रहे हो तो उसके अंदर धन शब्द आना चाहिए। और अगर शूद्रों का नामकरण कर रहे हो, जब बच्चे का नामकरण होता है, नाम रखा जाता है, तो उसमें अपमानित शब्द आना जरूरी है, ताकि दोष पता चल जाए या छूता ना है। अच्छा, हमारे ये षड्यंत्र ऐसा नहीं लिखेगा। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना है शूद्रों का अधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, और सबको अपनी अपनी जो जीवनी चलाओ, ये देता हूं मैं तुम्हें अधिकार। बताओ क्या गलत करा उसने? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लेगा जी, और संविधान से पहले जो माँ की कोख से पैदा होगा राजा, वही कोखा बनेगा। अच्छा, अब मैं आपके एक बात को थोड़ा सा विराम देते हुए जी जी मैं कहना चाहूँगा कुछ, ये संविधान जो है, जी। संविधान को लोग बदलने की भी बात करते हैं, हटाने की बात करते हैं, तो ये ऐसा क्यों है? इसके ऐसा हो बारे में जाएगा आप- पॉसिबल? नहीं, आप समझते पॉसिबल हैं? तो नहीं है, हैं? पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल लेकिन नहीं, मैं कुछ आपको लोग बता जो दूं, है, 131 सांसद एससी हैं जी जो रजिस्टर्ड हैं, जी वो रहेंगे जी चलो मैंने मान लिया मैं एससी समाज से आता हूँ, एससी में भी चलो मैं मान लूं मैं जाटो समाज से, जबकि मैं जाति का इस्तेमाल नहीं, मैं बुद्धिस्ट आदमी हूं। और जो एससी में कैटेगरी के आते हैं पूरे देश के अंदर से, क्या वे दोबारा सांसद बन जाएंगे? नहीं। मैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मैं कोई गलत शब्द आपको बोल दूं, क्या मैं दोबारा इंटरव्यू दे दूं आपको? नहीं, हैं? बन जाएंगे वो 31? नहीं, हलक में हाथ दे देंगे, संसद में ही फूक देंगे संसद। सही बात है। और संसद एक व्यक्ति का नहीं है, संसद यूनिटी का, जो जनता उसे चुनेगी वो जाएगा वहां। सही बात है। वहां किसी व्यक्ति, किसी जाति, धर्म के लिए काम नहीं होता। ये जो पॉलिटिक्स वालों को बंद होते हुए हम बदल को ये जो है भाई, संसद के अंदर पार्लियामेंट जो है, विधानसभा 3 पालिका है, विधायक पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जी और तीनों में संविधान बैठा है। जी। कैसा बदल हो गया? मैं एक बात कह रहा हूँ कि सुनने में आती है, ये राजनीतिक फंड है। जैसे बहुत सारे लोग अभी जो है, बहुत सारे बदतमीज जो गाजियाबाद के अंदर, वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू जी, मुस्लिम जी, करते हैं, जी। उनके साथ कोई आ रहा? नहीं, ये जनता है, सब जानती है। भाई पढ़े लिखे नहीं है क्या जनता? सब रोटी नहीं खा जानते रही है हैं, क्या सब जनता? जानते हैं। एक वोट के लिए ये- पूरा देश नाच रहा है। ये अगर आज वोट का राजनीतिक अधिकार फंड- खत्म हो जाए, कौन पूछेगा मुझे? तो जी बिल्कुल, ये राजनीतिक फंडे हैं। हाँ। तो राजनीति चमकाने के एक सांसद क्या कहता दिखाओ मैं संविधान, मतलब अगले दिन सदस्यता खत्म हो जाएगी, जी 1 मिनट शब्द बोलते खत्म हो जाएगी। जी तो इसलिए जो ना, ये बहुत सारे पॉपुलर होने के लिए मैं ये कर दूं, भड़काऊ भाषण दे दे, ये चीज हो। अब मैं थोड़ा सा आपके जो है, जो आपने कार्य किए हैं जी उस पर आता हूँ, उस बात पर कि आप, मैं देखता आ रहा हूँ कि आप काफ़ी समय से जो है समाज सेवा और समाज को जो है सही दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं आप। ये नहीं आपने बड़े बड़े लोगों को इस लाइन में आपने खड़े कर दिए। अम्बेडकर पार्क है मुरादनगर के, उसमें आपने बहुत, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से। जी जी। तो लेकिन आज तक भी आप जो है, ये क्या वजह रही कि कुछ इम्प्रूव हो नहीं पा रहा है? कुछ क्या, देखिए दो जितनी तरह आप, मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और जितनी मेहनत करी है, उसका आपको परिणाम कुछ नजर आ रहा है या क्या? मैं ये जानना चाहूँगा। परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। जी एक चीज तो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे खून के अंदर वो चीज नहीं है कि मैं किसी के साथ चालाकी करूं जी या मैं समाज की शब्दों को गलत इस्तेमाल करके किसी से धन ऐंठ कर अपने बच्चों को लाऊं। जी ठीक है ना? क्योंकि हमें कभी भी वो कार्य नहीं करना है कि जिससे हमारे महापुरुषों का सर, मैं सबकी नहीं करता, जी मेरी वजह से मेरे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सर मेरी वजह से नहीं झुकना चाहिए कहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेरी बहन बेटी को मेरी वजह से कोई आदमी गाली ना दे जाए कि भाई ये आदमी आया, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे गलत करा। हम एक बहती हुई नदी है, जिसको चमक अपने हाथ धोने हैं, जिसे चमक लेनी है, वो आता हाथ धोता चला जाता है। नदी अपना कभी जो है वो इस बारे में सोचती नहीं वो कि तो चल रही है अपना काम। कौन ने वो। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया या जिन लोगों ने मेरे साथ चालाकी करी,
ये जिन लोगों ने मुझे डैमेज तो मैं नहीं हुआ उन लोगों पे, जी कोशिश करी हर तरीके से, जी वो आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आज भी बरकरार ऐसे ही चल रहा हूँ जी और ऐसे ही चलता रहूंगा, क्योंकि मैं जिस दिन मुझे जानकारी मिली और जिस दिन मैं इस फील्ड में आया, तो मैंने अपने चलने वाले से 3 बात कह दी थी, मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे समाज के या मेरे परिवार के गलत नजरों से लोग देखें। मेरा कैरेक्टर, किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर अगर जानना है तो उसके गांव में या शहर में या उसकी गली मोहल्ले में जाकर आप पता कर सकते नहीं, सही बात है बिल्कुल कि भाई इसका कैरेक्टर कैसा है। जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है उसे किसी के परिचय के मोहताज नहीं। जी और रहा सवाल चलने का, तो वो तो हम सारी जिंदगी चलते ही रहेंगे और चलना है और चलाना है। बहुत सारे लोग पहचान कर, आप देखिए जितने मेरे महापुरुष साहब मान्यवर काशीराम नष्ट हुए, आईएएस की नौकरी छोड़ दी, 15 दिन तक आंखें पढ़ते पढ़ते बाबा साहब को आंखें लाल हो गई, और जब नौकरी को रिजाइन दे दिया, रुपए के लिए तरस गए। एक मीटिंग में बॉम्बे जा रहे थे, तो उस टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मौर्य साहब थे जिन्होंने गाजियाबाद की स्थापना की। जी जी तो उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था, और वहां बड़े बड़े लोगों की सभा थी। साहब मान्यवर काशीराम प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। तो वो एक मुर्देन की जो पुराने कपड़े पहले बिकते थे, अब तो कब नहीं बिकते हैं, उस मार्केट में पहुंच गए। अच्छा, तो उन्हें डोम बोलते हैं, डोम जो पुराने कपड़े बेचते हैं। जी तो वहां गए तो उनकी जेब में जो है 6 रुपए थे, मात्र 6 रुपए। अच्छा तो साहब ने कहा कि भाई हमें एक कोट दिखाइए, क्योंकि वो बहुत लंबे तगड़े ठाड़े आदमी थे। तो कोट दिखाया, उन्होंने कितने रुपए का, उन्होंने कहा भाई 6 रुपए का। उन्होंने कहा भाई मैं तो 5 रुपए दे सकूं। तो उन्होंने कहा देखो आगे चला जाओ, मुर्दे के कपड़े बिक रहे हैं। अच्छा, मुर्दे के कपड़े जी वहां गए, काशीराम साहब ने जो है उनसे कोट लिया, दूसरा कहने लगे कितने का, उनको भाई 5 रुपए का, उनको लाते दो। कहने लगे ये तो मुर्दे का, उनको जब हमारा जिंदों पर कुछ ना बिगड़ा था, मुर्दे क्या बिगड़ा। सही ये कुर्बानी, जी ये नष्ट। आईएएस की नौकरी के लिए आज जो लोग लाइन लगा रहे हैं, उसको 1965 में काशीराम साहब ने रिजाइन दे दिया। जी जी बिल्कुल। तो क्या मैं अपने लिए त्याग नहीं सकता? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 बच्चे की बलि दे दी हमारे लिए। ज्योतिबा फूले को उनके बाप ने उनके घर से निकाल दिया कि तुमने इन अछूतों को पानी कैसे दिया आपने मेरे कुएं से। तो मैं क्या हूं? मैं तो उनके पैर की धूल भी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनसे फिर क्या सीख रहा हूँ? क्या मैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ? यही मुझे गांव गांव के अंदर अभी क्या है कि बहुत सारे लोग आए, वो चमक लेके चले गए। तो उनकी थोड़ी देर की चमक होती है। सोना जो होता है ना, सोना, उसे चाहे आप लैट्रिन में गिर दो, पानी में गिर दो, आग में गिर दो, मिट्टी में गिर दो, उसकी चमक कभी कम हुई है? क्योंकि उसके अंदर एक सच्चाई है कि मैं सोना हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लोया है, लोहे की अपनी चमक नहीं है, पानी में गिर दो तो जंग लग जाएगा उससे, सोने में थोड़ी लग जाएगा जंग। तो हम तो वो चीज है क्योंकि हमने महापुरुषों को पढ़ा है, उन पर विचार करा है, तब हम चले हैं। दौलत तो कोई भी कमा लेगा, क्या हो रहा भाई? शाहरुख खान हमारे देश का टॉप बिजनेसमैन है, टॉप स्टार है का, बहुत जल्दी मेहनत करी, लेकिन शाहरुख खान बनने में कितना टाइम लगा ये भी पता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है आप है। अनादर तो कोई भी कर दो, अंग्रेजी यंग मैन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने कितना बड़ा इतिहास रचा है जी। अमिताभ वैसे थोड़ी बन जाएगा। शाहरुख खान की अपनी क्वालिटी, अमिताभ की अपनी क्वालिटी है। बहुत उनका संघर्ष है, बहुत मेहनत है, तब जाके शाहरुख खान या अमिताभ बनते हैं। बहुत मेहनत। तो इसीलिए जो आदमी निरंतर चलता रहता है, ईमानदारी से चलते चलते, महापुरुषों ने, हमारी माता रमाबाई अम्बेडकर ने 4 बच्चे मरवा दिए। आज उसी की तो देन है जो मैं आज बैठ के माइक खोल रहा हूँ। नहीं मेरे तो फरिश्ते मर गए। 2000 वर्ष में कितनी पीढ़ी मर गई, किसको पानी मिलाया खाने के लिए, किसको अधिकार मिले, किस। और आज भी जो लोग कहते हैं, देखने सुनने वाले, अगर इस देश से कोशिश पूरी करी जा रही है, अगर वोट का अधिकार खत्म होगा ना, तो भाई साहब 1 रुपए की कीमत नहीं रहेगी देश में जी। किसी की भी। इसीलिए कहते हैं हम जय भीम जी। सबको न्याय, सबको समानता, सबको अधिकार, सभी के पढ़े, सभी बढ़े और सभी लड़े। बिल्कुल जी, अपने अधिकारों के लिए, आपस में नहीं। आपकी सोच को सलाम है, बहुत अच्छी आपकी सोच है। आपने कहा था अभी कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो जानने से आपको, हमने आपसे बात करके हमें ये महसूस हुआ कि वाकई आप जो है जानते भी हैं और मानते भी हैं। भाई मैं ये कहता हूँ, जितने भी आप लोग देखो पढ़े लिखे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर एक वो नाम है जिससे अमेरिका ये कहता है कि अगर मेरे देश में पैदा होते तो हम तुम्हें सूर्य कहते, बराक ओबामा। जी बिल्कुल।
ठीक है जी एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है जी जिस दिन इस दुनिया से गए 5 जोड़ी कपड़े थे उनके घर में जी बिल्कुल अंधेरे में डिबिया में पढ़ते थे बिल्कुल। कलाम वैसे नहीं बना जाता नाम रखने से कलाम बन जाओगे और बिल्कुल अपनी सही जितनी उनकी सैलरी थी जितनी उनकी रिटायरमेंट की पेंशन आती थी सारी अपने गांव को उन्होंने दान करी है आज रिकॉर्ड है ये आप जाइए छांट लीजिए अपने यूट्यूब पे कलाम साहब की जितनी क्योंकि शादी तो उन्होंने करी नहीं थी जितनी उनकी पेंशन गवर्नमेंट देती थी वो सारी उन्होंने अपने गांव को जहां पैदा हुए वहां दान कर दी कि यहाँ बच्चों को शिक्षित बनाया जाए बिल्कुल जी गरीबी में पैदा हुए तो हमें अपने देश के लिए अच्छा सोचना चाहिए अपने देश के भाई देश अच्छा जब बनता है जब देश की जनता खुशी हो बिल्कुल जी हम अपने देश से प्यार करें अपने समाज से प्यार करें शिक्षा का स्तर बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा अभी हमारा एक बहुत बड़ा संघर्ष जारी होगा इस देश के अंदर सबसे पहला नंबर होगा कि पूरे देश के अंदर शिक्षा एक समान होनी चाहिए इंटर तक पूरे देश की बेटियां वो फ्री एजुकेशन हासिल करेंगी तीसरा अभियान जो भी में है वो ये होगा कि अभी हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि नेता खा गए नेताओं ने लूट लिया देश नेताओं ने देश नहीं लूटा देश लूटा इस देश की सरकारी मिनिस्ट्रियों ने इस देश की सरकारी मशीनरियों ने इनमें सबसे पहला हमारा जो अभियान अब चलेगा गांव गांव उसमें पहला हमारा सबसे होगा कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी अप्लाई करेगा उसका बच्चा पहली क्लास से इंटर तक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा चाहे वो नेता हो चाहे वो सरकारी अफसर हो या कोई भी हो अगर सरकारी स्कूल में बच्चा इंटर तक नहीं पढ़ेगा तो वो सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं करेगा सारी देश की सारी शिक्षा 2 घंटे में सुधर जाएगी जी बिल्कुल अपने आप सुधर जाएगी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं हमारे देश में 90% बच्चे ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे सरकारी नौकरी तो जब प्रतिबंध ये लोग लाओ भैया सरकारी सर्टिफिकेट इंटर तक सरकारी स्कूल में पढ़े हो नहीं पढ़े चलो तो प्राइवेट पढ़े हो प्राइवेट सेक्टर में जाओ अप्लाई करो आप मेरी बात से सहमत है आपने बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे आप नहीं करेंगे बिल्कुल जी बिल्कुल है जी बिल्कुल जी आप बहुत अच्छी आपकी सोच है बहुत अच्छा आपका और मैं ये समझता हूँ कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट से इंटरव्यू से बहुत लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और बहुत ही अच्छा उन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाई देगा तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथियों लाइक शेयर कमेंट करेंगे क्योंकि हमारे मिर्जा साहब से हमारा जो रिश्ता है वो लगभग 2016 से है जी बिल्कुल और आज तक कोई काम जो है क्योंकि ये फिल्म भी बनाते हैं तो फिल्म भी देखें और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझ जैसे एक गरीब आदमी कह दो गरीब तो मैं नहीं कहता सोशल वर्कर को अपने चैनल पर टाइम दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि आप जो है हमारे छोटे से स्टूडियो में आपने अपना कीमती वक्त निकाल के जो है हमारा मान बढ़ाया है छोटा कोई नहीं होता आज छोटा होता है आदमी के कर्म जिसके कर्म अच्छे होते हैं बड़े होते हैं वो आदमी महान होता है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को हमारी तरफ से जी हाँ जी तो ये आप देख रहे थे देवेंद्र गौतम जी जो बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने आज हमें बताई जिससे कि आपको भी मार्गदर्शन मिलेगा हमें भी बहुत जानकारी मिली है बहुत जानकारी हमारी बढ़ी है तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ धन्यवाद वो हमारे स्टूडियो में आए और सभी को रमजान के मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको शुभकामनाएं खुदा हाफिज जय भीम जय भारत जय मीम मीम पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो भैया मीम तो जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद ही रहेगा जैसे जय भीम जिंदाबाद है ऐसी मीम का मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई मुसलमान जिंदाबाद है जो मानता है उनके उपदेशों को वो जिंदाबाद रहेगा कोई भी महापुरुष हो दुनिया के अंदर उसके विचारों को पढ़ें उस पर चलें कोई भी कार्य ऐसा न करें जो देश के खिलाफ हो और यूथ को मैं ज्यादा से ज्यादा कहना चाहूँगा कि अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे आप सभी लोग और शिक्षा के साथ साथ अपनी नौकरियों पर अप्लाई करें अपने बिजनेस पे दें क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक आज की डेट में सबसे ज्यादा लड़ाई की जड़ बन चुकी है पढ़ने वाले बच्चे जो इंटर पास है क्योंकि एक जानकारी मैं आपको दे दूं कई देशों के अंदर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब बिल्कुल बंद कर दी गई है हमारी भी डिमांड है इस देश के अंदर जितने देखने वाले कि इसको हम बहुत जल्दी करके इसके लिए एक विरोध प्रदर्शन करेंगे
जो जगह जगह कि भाई ये फेसबुक व्हाट्सएप जो पढ़ने वाले बच्चों से बैन करें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।